शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिवजी में। भगवान भोलेनाथ जगत पिता जगदीश्वर की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज का वीडियो 10 अक्टूबर को पड़ने वाली इंद्रा एकादशी पर आधारित है। भक्तों, श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली इंद्रा एकादशी का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। वीडियो में इंद्रा एकादशी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, व्रत पारण का सही समय, कथा एवं महत्व सब जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। भक्तों, इंद्रा एकादशी कुंवार माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कहा जाता है। इस बार यह एकादशी 10 अक्टूबर मंगलवार के दिन पड़ रही है। इस दिन मघा श्राद्ध भी पड़ रहा है, इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों के अनुसार इंद्रा एकादशी का व्रत रखने से 7 पीढ़ियों तक के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी पर भगवान शालिक राम की पूजा अर्चना की जाती है। भक्तों, इंद्रा एकादशी व्रत 10 अक्टूबर मंगलवार को रखा जाएगा। इंद्रा एकादशी तिथि 9 अक्टूबर 2023 को दोपहर 12:36 पर शुरू होगी। इंद्रा एकादशी तिथि की समाप्ति 10 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3:08 पर होगी। 11 अक्टूबर 2023 को इंद्रा एकादशी व्रत का पारण सुबह 6:19 से 8:39 यानी 39 तक किया जाएगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी शाम 5:37 पर खत्म होगी। अन्य एकादशी की तरह इस एकादशी व्रत की धार्मिक मान्यता उसी अनुसार है। उसी अनुसार इस एकादशी को भी भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करना रहेगा। एकादशी तिथि से एक दिन पहले घर में पूजा पाठ करें। तर्पण विधि के बाद ब्राह्मण भोज कराएं, फिर स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। इस बात का ध्यान रखें, दशमी पर सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान कर व्रत का संकल्प लें। एकादशी के दिन श्राद्ध विधि करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। व्रत के अगले दिन पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं या दान दक्षिणा दें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करें। विष्णु जी को फूल, अक्षत, गंगा जल, पंचामृत समर्पित करें। भगवान के समक्ष सुगंधित धूप और अगरबत्ती जलाएं। भगवान विष्णु जी के सामने हाथ जोड़कर पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करें। भगवान विष्णु को मिठाई और फल अर्पित करें। आपके पास जो भी मिठाई, जो भी फल है, वह भगवान विष्णु को अर्पित करें। थाली में कपूर, रुई, घी डालकर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भगवान जगत पिता जगदीश्वर की आरती करें। आरती करने के बाद यदि आपको याद है तो सहस्त्र नाम पाठ का जाप करें। भक्तों, यदि आपको नहीं याद है तो भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 11 बार स्मरण करें। भक्तों, इंद्रा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, अब आप मुझे कुंवार माह में पड़ने वाली इंद्रा एकादशी, कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी की कथा सुनाएं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, कुंवार माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है। यह एकादशी
सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसे सुनने मात्र से वायपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय महिष्मती नगरी में इंद्रसेन नाम का प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। एक समय राजा को रात में स्वप्न में दिखाई दिया कि उसके माता पिता नरक में अपार कष्ट भोग रहे। जब नींद खुली तो राजा अपने पितरों की दुर्दशा से बहुत चिंतित हुए। पितरों को यम यातना से मुक्त कराने के लिए उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों और मंत्रियों को बुलाया, अपने सपने के बारे में बताया। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यदि आप सपत्नी अपनी पत्नी के साथ इंदिरा एकादशी का व्रत करें तो आपके पितरों को अवश्य ही मुक्ति मिल जाएगी। इंदिरा एकादशी पर भगवान शालिग्राम की पूजा करें, उन्हें तुलसी आदि चढ़ाकर, ब्राह्मणों को भोजन कराकर, दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे आपके माता पिता को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। राजा ने ठीक ऐसा ही किया। रात्रि में जब राजा सो रहे तभी भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुम्हारे व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। पितरों के साथ साथ राजा को भी मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी व्रत का महत्व इतना अधिक है और जो व्यक्ति इस इंदिरा एकादशी का व्रत करता है उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।